Good afternoon everyone, it's me Rosie ma'am here with our today's lecture. So students, in our previous lecture we start our new chapter, that is health education. So in our previous lecture we discussed about the topic that is concept of health. According to some authors उसकी define हमने discuss की थी. So in our today's lecture I am going to discuss about the health, importance of health and modern concept of health. So your today's question, first question is, what is the importance of health? And their answer is, the importance of health are enlisted in the following points which are as follow. तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, जो इम्पोर्टेंस है हेल्थ की उसको हमने कुछ पॉइंट्स में डिस्कस किया है जो कि हमने नीचे लिखे हुए हैं. सो योर फर्स्ट पॉइंट इज़, हाउ हेल्दी इंडिविजुअल इज़ लाइक अ पिलर ऑफ सोसाइटी वेयर एज अनहेल्दी इंडिविजुअल बिकम्स अ बर्डन ऑन द सोसाइटी. तो क्या है, एक जो हेल्थी इंडिविजुअल है वो क्या है, एक किसी भी सोसाइटी का एज अ पिलर वर्क करता है, और जो इंडिविजुअल अनहेल्दी होता है वो बर्डन रहता है किसी भी सोसाइटी पे. सो योर सेकंड पॉइंट इज़, अ हेल्थी इंडिविजुअल कैन प्रूव टू बी अ इफ़ेक्टिव वर्कर, पेरेंट्स, टीचर्स, सोल्जर एट्सेट्रा. जो एक हेल्दी इंडिविजुअल होगा वो खुद को एक अच्छा इफ़ेक्टिव वर्कर, पेरेंट्स, लीडर या सोल्जर प्रूव कर पाएगा. So your third point is, a healthy citizen contribute towards the progress of community, family, state or the nation, and also help in raising the economy state of his or her country. तो इसमें क्या कहा है कि एक जो हेल्दी सिटीजन है वो कंट्रीब्यूट करता है अपनी कम्युनिटी, फैमिली, स्टेट या नेशन की प्रोग्रेस में, और हेल्प करता है कि वो क्या कर सके, अपनी इकोनॉमिक स्टेट को या अपनी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेट को रेज कर सके. Then your next point is, a healthy individual keep himself free from disease and also help in stopping the spread of disease in the neighborhood community as well as society. तो एक जो healthy individual है वो क्या करता है, खुद को तो disease से दूर रखता ही रखता है, साथ में क्या करता है वो spreading of disease यानी बीमारियों को फैलने से भी रोकता है अपनी neighborhood में, यानी कि अपने आस पड़ोस में और अपनी community में और अपनी society में भी. Then your next point is, if the citizen of the country is healthy, then less amount is required to spend on medicines, hospitals and other various facilities. अगर एक अच्छा सिटीज़न क्या होगा, हेल्दी होगा, देन उसका जो हेल्दी इंडिविजुअल होगा, एज यू नो कि अगर आप हेल्दी हो तो आपके पास, आपको डॉक्टर के पास जाने की नीड नहीं है, हॉस्पिटल जाने की नीड नहीं है, मेडिसिन की नीड नहीं है. तो इससे क्या होगा, अगर आप हेल्दी एंड फिट रहेंगे आपको इन सब चीज़ों की, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स की नीड नहीं रहेगी. तो इससे क्या होगा, आपका जो कुछ अमाउंट है वो आप सेव कर पाओगे, उसको अदर फैसिलिटीज़ में यूज़ कर पाओगे. द मनी सेव ऑन दिस अकाउंट कैन बी यूज फॉर इसेंशियल सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट्स. जो इससे पैसे बचेंगे आप उसके क्या कर पाओगे, उससे अपनी जो इसेंशियल सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर पाओगे. देन योर नेक्स्ट पॉइंट इज़, अ हेल्दी इंडिविजुअल हेल्प्स इन द मैटर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉस्पेरिटी वेयर एज अनहेल्दी इंडिविजुअल कैन नॉट डेवलप इट. एक जो हेल्दी इंडिविजुअल है वो हेल्प करेगा अपनी कंट्री या अपनी कम्युनिटी की प्रोडक्शन में और उसकी प्रॉस्पेरिटी में, लेकिन जो अनहेल्दी है इंडिविजुअल वो किसी भी डेवलपमेंट में हेल्प नहीं कर पाएगा, बिकॉज हेल्दी इंडिविजुअल हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाता है लेकिन अनहेल्दी पर्सन हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है. देन योर नेक्स्ट पॉइंट इज़, अ हेल्दी सोसाइटी अडॉप्ट हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड प्रोड्यूसेस हेल्दी सिटीजन वेयर इज विक्टिम ऑफ डिजीज़ और सिकनेस कैन नॉट कम्प्लीट इन दिस मैटर. तो क्या होता है, जो एक हेल्दी सोसाइटी है वो क्या करती हैं, अगर आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हो, वहाँ की हैबिट्स, वहाँ की प्रैक्टिसेस क्या हैं, अगर हेल्दी हैं तो आगे जो उसकी प्रोडक्शन होगी, जो नई जो हमारी फॉर एग्जांपल हमारी जो न्यू जनरेशन होगी, अगर हमारी जनरेशन हेल्दी है, अगर हम हेल्दी हैं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी, हेल्दी होगी. तो क्या होगा, एक हेल्दी सोसाइटी क्या करेगी, अगर हेल्दी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेगी तो एक हेल्दी जो सिटीज़न है उनको प्रोड्यूस कर पाएगी. वेयर एज विक्टिम ऑफ डिजीज़, अगर कुछ कोई इंडिविजुअल या कुछ सोसाइटीज़ में विक्टिम है लोग डिजीज़ के या सिकनेस के, तो उससे क्या होगा, वो इसको जो ये जो पॉइंट है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगी. यानी कि एक हेल्दी इंडिविजुअल एक हेल्दी सोसाइटी बनाता है और हेल्दी जनरेशन की प्रोडक्शन कर सकता है, वेयर एज अनहेल्दी पर्सन ऐसा नहीं कर सकता है. तो स्टूडेंट, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपने डिस्कस किया कि हमारी हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस रहती है. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन. है मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ का. द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ हिज बॉडी, माइंड एंड सोल. तो इसमें क्या कहा उन्होंने, जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हेल्थ का वो किस पे बेस्ड है, यानी किस पे बेस्ड है,
हमारी बॉडी, माइंड और सोल पे, यानी कि हमारी 3 चीज़ों पे बेस्ड है। वो कौन कौन सी है? हमारी बॉडी यानी कि हमारा शरीर, माइंड यानी कि हमारा दिमाग और सोल यानी कि हमारी आत्मा पे। अ मैन इज़ देयरफॉर सेड टू बी हेल्दी इफ़ हिज बॉडी, माइंड एंड सोल इज़ हेल्दी। एक मैन को, एक इंडिविजुअल को हम हेल्दी तभी कहेंगे जब क्या होगा, उसकी बॉडी, माइंड और सोल, ये तीनों एस्पेक्ट्स में वो हेल्दी होगा, तो वो क्या होगा, एक हेल्दी इंडिविजुअल कहलाएगा। इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड ही हैज़ ऑल द सोशल क्वालिटीज़ टू लिव इन अ सोशल क्वालिटीज़ हेल्दी सोसाइटी। तो क्या होगा, अगर उसके ये तीनों रिस्पेक्ट्स में वो परफेक्ट है, तो क्या होगा, एक हेल्दी, उसके अंदर क्या होगी, हेल्दी क्वालिटीज़ होंगी, और क्या कर पाएगा, वो एक हेल्दी सोसाइटी में लिव कर पाएगा और सर्वाइव कर पाएगा। वी कैन से दैट द फैक्टर्स बॉडी, माइंड एंड सोल टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन ऑप्टिमम हेल्थ एंड आर कंसिडर्ड एज द 3 फाउंडेशंस ऑफ हेल्थ। हम कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर है, बॉडी, माइंड और सोल, ये तीनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं और किसी भी इंडिविजुअल को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। और ये तीनों चीज़ें, माइंड, बॉडी और सोल, बॉडी, माइंड एंड सोल, ये क्या है, ये फाउंडेशन है किसी भी हेल्थ के। हमारी हेल्थ की फाउंडेशन यानी कि मेन रोल कौन प्ले करता है, ये तीनों चीज़ें, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी सोल, ये क्या है, फाउंडेशन है हमारी हेल्थ की। अ गुड फिज़िक इज़ हेल्पफुल टू अ गुड मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। अगर आपकी अच्छी फिज़िक है, यानी कि आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों चीज़ें परफेक्ट हैं, तो क्या है, ये आप एक अच्छी फिज़िक को, आपकी फिज़िक को अच्छा करने में हेल्प करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करेंगे और आपका सोशल वेलबींग भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया हमारी हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या होती है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ का। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।